मेरा राज्य मणिपुर चल रहा है। साथियों, ये बात हमारे इंडिया की सबसे बड़ी बॉक्सर मैरी कॉम बुधवार की देर रात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और राजनाथ सिंह, ये तीन लोग को ट्विटर में टैग करते हुए गुहार लगाते हैं। लेकिन ऐसा वो क्यों कह रहे थे? क्योंकि मणिपुर में पिछले कई हफ्तों से आग लगी। हालांकि खबर जो हाईलाइट हुई वो बुधवार से हुई। बुधवार को हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा कि शूट एट साइट का ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाता है। आज मणिपुर में हिंसा आखिर क्यों हुई? मैरी कॉम को ऐसा गुहार क्यों लगाना पड़ा कि बड़ी बॉक्सर को? और क्या कुछ हुआ और मणिपुर का इतिहास क्या है, इस पर बात करेंगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं गूंज लाइव न्यूज़ और मैं सिर्फ से आप लोगों का गूंज लाइव न्यूज़ में स्वागत करता हूँ। साथियों, मणिपुर की जो हिंसा है वो लगातार कई महीनों से, एक हफ्ता दो हफ्ता नहीं, कई महीनों से चल रही है। वहाँ पर अगर मणिपुर की बात करें तो थोड़ा सा मणिपुर का आप डिटेल जान लीजिए। मणिपुर में करीब करीब 53% मैतेई समुदाय जो शेड्यूल कास्ट कहलाते हैं, जो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, जिनकी अगर जनसंख्या के हिसाब से, राज्य के जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो 53% उनकी जनसंख्या है और वो 10% हिस्से में रहते हैं। और शेड्यूल ट्राइब में नागा, कोपा, ऐसे करीब करीब 35 समुदाय हैं, जिनका अगर जनसंख्या मणिपुर के हिस्से की बात करें तो मणिपुर राज्य के हिसाब से जिनकी जनसंख्या करीब 40% बताई जाती है। लेकिन इनके पास हिल एरिया, पहाड़ी क्षेत्र का 90% है। दरअसल मणिपुर राज्य के अगर नक्शे की बात करें, मणिपुर राज्य की जो नक्शा है उसकी बात करें तो उसमें 90% पहाड़ी क्षेत्र है और 10% वैली है। और इस 10% वैली में मैतेई समुदाय का बोलबाला है। ये जो समुदाय है, मैतेई समुदाय, ये समृद्ध बहुत है। अगर मणिपुर पार्लियामेंट की बात कर लें तो मणिपुर पार्लियामेंट में 60 विधायक हैं, एमएलए हैं, जिसमें 2/3 केवल इस समुदाय से ये आते हैं। तो राजनीतिक रूप से बहुत स्ट्रांग है, पैसे से काफ़ी समृद्ध हैं और इनका इतिहास जो है बहुत पुराना है। मतलब मणिपुर में सबसे पुराना समुदाय में से कहलाता है। अगर बात करें मैतेई, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैतेई एक टाइम में 1951 में इनका जब जनगणना हुआ था तब इनकी संख्या 60% बताई जाती और इन्हें शेड्यूल ट्राइब में गिना जाता था 1951 से पहले। 1951 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया, स्टेट गवर्नमेंट ने, जिसके अनुसार इनको शेड्यूल कास्ट में चेंज कर दिया गया। शेड्यूल ट्राइब से इनका नाम हटा दिया गया। तब से ही ये जो समुदाय है ये विरोध कर रहा है कि हमारा जो दर्जा है वो घटा दिया गया है, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब में आरक्षण के रूप में अगर बात कर लें या अधिकार के रूप में ज़्यादा अधिकार हैं बनिस्बत शेड्यूल कास्ट। तो ये जो लड़ाई है ये बहुत पुरानी है और इनका कहना है कि हमें अधिकार मिलना चाहिए शेड्यूल ट्राइब वाला। कुछ साल बीतते हैं शेड्यूल कास्ट में, माफ़ करिएगा, शेड्यूल ट्राइब में, जैसे मैंने आपको बताया कोपा, नागा,
अलग अलग जो समुदाय है उनका विरोध दर्ज होना शुरू हो जाता है। भाई ये तो बहुत समृद्ध समुदाय है, पैसे में बहुत आगे हैं और राजनीतिक ताकत भी इनके पास है, तो इनको आगे बढ़ने के लिए हमारा अधिकार मारने की क्यों जरूरत है। जैसे कि आप जानते हो, आरक्षण में अगर मैतेई समुदाय को भी जोड़ दिया जाए, इनको भी इसमें जगह दे दी जाए, तो जो कोटा है वो ऑटोमेटिक जो दूसरे समुदाय हैं उनका कम हो जाएगा। और बाकी जो समुदाय है, कोपा, नागा, इनके पास अधिकार तो है लेकिन पैसे में कमी है। तो साथियों, बाकी के समुदाय जो थे मैथिली समुदाय का विरोध कर रहे थे और उसके कारण, सबसे बड़ा कारण जो था उसके पीछे का, वो ये था कि उनके तर्क ये थे कि ये जो मैथिली समुदाय है ये बहुत ताकतवर समुदाय है। भले इसका इतिहास पुराना रहा हो लेकिन ये अपने आप में काफ़ी विकासशील समुदाय है, जो विकसित है। अगर मैं मणिपुर के पार्लियामेंट, विधानसभा की बात करूं तो वहाँ पर 60 सीट का वो राज्य है जहाँ 2/3 जो वहाँ के विधायक हैं वो इसी समुदाय से आते हैं, मैथिली समुदाय के विधायक हैं। ये जो है समुदाय, ये इम्फाल राजधानी है और वैली एरिया है। वैली एरिया में ये लोग बसे हुए हैं। जाहिर सी बात है, जो हिल्स है, हिल्स में डेवलपमेंट कम होगा, कोई भी पहाड़ी क्षेत्र में डेवलपमेंट कम होगा वनिस्पत वैली के। तो वैली क्षेत्र में रहते हैं, वैली क्षेत्र में इनका पूरा कब्जा है और 90% जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर बाकी के समुदाय रहते हैं। तो बाकी के समुदाय का कहना है कि राजनीतिक रूप से भी ये मजबूत है और आर्थिक रूप से भी मजबूत समुदाय है, तो इनको आरक्षण, इनको जो शेड्यूल्ड ट्राइब में जो मिलते हैं फायदे, उसकी जरूरत क्या है, उनका तर्क ये था। अभी हाल ही में अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सबसे बड़ा विवाद क्यों हुआ, अचानक विवाद उत्पन्न क्यों हुआ, क्या कारण है कि वहां पर इतनी बड़ी आगजनी हो गई। तो साथियों, 14 अप्रैल पिछले माह हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया। डायरेक्शन था वो, केवल एक छोटा सा डायरेक्शन। असल में कोर्ट में जब कोई याचिका जाती है और कोर्ट को लगता है कि हाँ इस पर हम अपना कुछ डायरेक्शन दे सकते हैं, तो वो डायरेक्शन देते हैं। बाकी ऑर्डर नहीं था वो, डायरेक्शन में कोर्ट अपना राय रखता है। किसी भी समुदाय को शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब अलग अलग कोटे में रखना, वो काम पार्लियामेंट का है, सेंटर करती है। सेंटर में जो गवर्नमेंट है, सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो वो एक प्रकार से वर्डिक्ट दिया था कि इस बारे में सोचना चाहिए सरकार को, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला समुदाय है, जहाँ की जनसंख्या 53% है, उसको पहले ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब में रखा जाता था। उसके बाद 1950 के बाद 51 में शेड्यूल ट्राइब से हटा के उसको शेड्यूल कास्ट में डाल दिया गया। तो जाहिर सी बात है उनके अधिकार मारे गए। कोर्ट का ये कहना था कि सोचना चाहिए इस बारे में सरकार को। कोर्ट वर्डिक्ट देता, उसके बाद फिर अमेंडमेंट बनते बनते बहुत टाइम लगता, लेकिन समुदाय जो है बाकी के भाप गए इस बात को और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। 3 मई को ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन, जो वहाँ पर शेड्यूल ट्राइब के अधिकारों के लिए लड़ता है, एक संगठन, स्टूडेंट संगठन है, उन्होंने आह्वान किया शेड्यूल ट्राइब लोगों को कि कोर्ट ने जो भी वर्डिक्ट दिया है वो हमारे खिलाफ कहीं ना कहीं गलत है और हमें इसका विरोध करना चाहिए। और 3 मई को उन्होंने एक आह्वान करके आम लोगों को, शेड्यूल ट्राइब
उनको आह्वान किया कि आप लोग भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रैली में निकले। स्टूडेंट यूनियन बोलता है कि हम रैली निकालेंगे 3 मई को 1 से 2:30 बजे के करीब इम्फाल में इनकी रैली निकलती है, आयोजित थी शांतिपूर्ण ढंग से। उसमें और संगठन भी जुड़ जाते हैं। अब होता ये है कि इम्फाल में 2:30 बजे के बाद 2:30 बजे तक रैली निकलती है। रैली के बाद अचानक हिंसा भड़क जाती है। मैंने आपको पहले बताया कि जो इम्फाल है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मैतेई समुदाय के लोग हैं वो रहते हैं। तो बताते हैं कि वहाँ पर कई समुदाय लोग पर, मैतेई समुदाय पर हमला होता है, उनके घर जलाए जाते हैं। फोटोज़ और क्लिपिंग से आपको समझ में आ जाएगा लगातार। और हिंसा इतनी भड़क जाती है कि रात होते होते जो हमारी बहुत बड़ी बॉक्सर है इंडिया लेवल की, मणिपुर से ही है, मैरी कॉम, वो जो मैंने आपको पहले बताया कि मेरा राज्य जल रहा है, ये बहुत बोल करके टेक्स्ट करती हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, अमित शाह को, कि जल्द से जल्द हमारे राज्य को बचाया जाए। वो हाल लगाती है। अगले दिन पुलिस आ जाती है, आर्मी आती है, आर्मी को डिप्लॉयड किया जाता है सेंटर से, और पूरा जो मामला बिगड़ रहा था, हिंसा हो रही थी, पूरे मामले को संभालती है। उसमें 5,000 लोग को करीब करीब जो गांव क्षेत्र में रहते हैं। दरअसल 8 राज्य ऐसे थे मणिपुर में जो हिंसा से सबसे ज़्यादा जिनको नुकसान हुआ था। कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, क्या हुआ है, इस टाइप की चीज़ें अभी खबर नहीं आ पा रही, क्योंकि वो 5 दिन से करीब करीब इंटरनेट बंद हो गया है। देखते ही शूट एट साइट, ये वाला जो 144 धारा के बाद शूट एट साइट का ऑर्डर बहुत क्रिटिकल कंडीशन में रहता है। और बताया ये भी जा रहा है कि उस हिंसा को संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये जो हिंसा है बहुत पहले से भड़क रही है। इसमें जो बाकी के जो समुदाय हैं वो भरोसा गवर्नमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं। कुछ कारण है इसके पीछे, वो भी मैं आपको तरकारी में दूंगा। तो उनकी जो लड़ाई है, उन्हें भरोसा नहीं है गवर्नमेंट पर। हालांकि अभी मामला शांत है, लेकिन कब तक रहेगा कुछ कहा नहीं जा रहा। दोनों जो पक्ष है, दोनों समुदाय है, उनका अपना अपना आरोप था, आरोप प्रत्यारोप। मैतेई संगठन वाले, मैतेई समुदाय वाले बोलते हैं कि ये जो संगठन है और ट्राइबल स्टूडेंट, इन्होंने हमला हम पे किया, हमारे घर जलाए। हालांकि घर जलाए गए, ये बात सही है, लेकिन शुरुआत किसने करी ये नहीं पता, क्योंकि मैतेई जो समुदाय है वो आरोप लगा रही है और ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन पर, और ट्राइबल और जो बाकी समुदाय हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि लड़ाई इन्होंने शुरू करी, हिंसा तब भड़की। अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरे तर्क के अनुसार दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है। मैं हमेशा अगर कोई पूछा जाए, क्योंकि उसके पीछे मैं रीज़न आपको दे रहा हूँ साथ, थोड़ा सा इसको डिटेल में मैं थोड़ा सा जाना चाहूँगा। क्योंकि आप जानते हैं जैसे जम्मू कश्मीर में 370 धारा गवर्नमेंट ने अभी 1.5-2 साल पहले बीजेपी गवर्नमेंट ने हटाई। उसके तहत मुस्लिमों को छोड़ करके बाकी बाहर का कोई भी व्यक्ति आकर के वहाँ पर उसको अधिकार वहाँ का नहीं है। ना वो वोट डाल सकता, ना वो ज़मीन ले सकता, वहाँ खरीद सकता, ना प्रॉपर्टी ले सकता। इस टाइप का 370 धारा में कश्मीर को रखा गया था। उस धारा को हटाइए गवर्नमेंट। ऐसे ही एक 371 धारा है, उस धारा के तहत अगर बात करें, वो धारा शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए है, शेड्यूल्ड ट्राइब वालों को मिलता है। मतलब उस धारा के अनुसार बाहर राज्य का कोई भी व्यक्ति आकर के वहाँ ज़मीन नहीं ले सकता। वहाँ अगर कोई शेड्यूल कास्ट या दूसरे कोटा के लोग हैं, ओबीसी वगैरह, उनको उस धारा में नहीं रखा जाता, उनको वहाँ ज़मीन वगैरह नहीं मिलती। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैतेई संगठन, मैतेई समुदाय के लिए आ रही है, जिसकी वजह से उनका अधिकार मारा जा रहा है। जबकि 1951-50 से पहले वो शेड्यूल ट्राइब में आते थे, सारा अधिकार उन्हें दिया गया था। भले वो पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग हो वो कम्युनिटी, तो बहुत सारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें आरक्षण मिलता है, लेकिन जो मजबूत है, आर्थिक रूप से मजबूत है, एक अच्छे पद पे है, उनको आरक्षण मिलता रहता है। तो उसमें दिक्कत क्या है? अब दिक्कत है दूसरी कम्युनिटी को कि
हमारा अधिकार, अगर ये जुड़ जाएगा तो हमारे अधिकार मारे जाएंगे। तो इसलिए इस बारे में मेरा यही सोचना है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही है, लेकिन अपने बात को रखना का एक तरीका होता है। मगर साथियों, हिंसा की जगह हमारे देश में किसी को नहीं है। किसी बात को मनाने के लिए आप अगर हिंसा करोगे, चाहे कोई भी समुदाय हो, वो अपने आप में गलत है। किस समुदाय ने किया है हिंसा, ये क्लियर नहीं है, लेकिन किसी ने तो किया है, झड़प तो हुई आपस में। और ये जो झड़प है ये नई नहीं है। मैतेई और कोपा समुदाय के बीच में पहले भी इस तरह की जो झड़प है वो होती आई है, ये इतिहास गवाह है। जब आर्मी आई, आर्मी आने के बाद में करीब करीब 4 से 5 हजार लोगों को, जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं, ज़्यादातर हिंसा ग्रामीण एरिया में हुई है, उनको वहाँ से डिप्लॉयड करके सुरक्षित एरिया में डाला गया। जैसे मैंने आपको बताया शुरुआत में, शूट एट साइट का ऑर्डर गवर्नमेंट की तरफ से मिला है और 5 दिन तक के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। दरअसल ये जो समुदाय है बाकी के, कोपा, नागा, ये ज़्यादातर क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड है। वहाँ एक प्रॉब्लम और बताया जाता है साथियों, एक समस्या और है वहाँ पर, जो इस के गर्भ में छुपा है, इस हिंसा के। एनसीआर का जो मुद्दा है वो मणिपुर में सबसे ज़्यादा गरमाया था, क्योंकि बताते हैं जो घुसपैठ है बांग्लादेश से और दूसरे देशों से, वो मणिपुर में सबसे ज़्यादा होती है। जैसे मैंने आपको बताया, क्रिश्चियन, मुस्लिम, इनका समुदाय वहाँ ज़्यादा है, इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, और बांग्लादेशी जो मुस्लिम है वो बहुत आसानी से वहाँ आ जाते हैं। और एनसीआर जो गवर्नमेंट दावा करती है वो इसी के तहत, इसको रोकने के तहत ही बनाया गया। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है मणिपुर की, उन्होंने बहुत नियंत्रण लगाया है इस पर। लोग जो हैं बाकी जो आदिवासी समुदाय के हैं वो नाराज हैं सरकार से, एनसीआर मुद्दे को लेकर के बहुत ज़्यादा नाराजगी है। ये भी एक समस्या, ये भी एक कारण है इस हिंसा के पीछे। मतलब हिंसा जो हुई है वो एकदम नहीं हुई, प्लानिंग तहत नहीं हुई, पूरा इसका इतिहास है जो लगातार रहा है, और मणिपुर इससे लगातार ग्रसित रहा है। तो ये पूरी कहानी थी मणिपुर की, जिसमें मणिपुर को जला रखा है। हमारी गुहार है सरकार से कि ये जो समस्या है ये दोबारा नहीं होनी चाहिए, और इसका एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए, ताकि किसी भी समुदाय को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। अगर मैती समुदाय आना चाहती है तो दूसरी तरफ का जो दूसरे जो समुदाय हैं उनको भी तैयार करना चाहिए कि उनका भी नुकसान ना हो। ये सारे चीज़ को देख करके दोनों समुदाय, सारे समुदायों का जो अधिकार है वो रहें, ऐसा कुछ बीच का रास्ता निकलना चाहिए और शांति बनाई जानी चाहिए। मणिपुर अपडेट को लेकर के और जो भी नया अपडेट आएगा साथियों, गूंज लाइव न्यूज़ उसको सामने रखेगा, क्योंकि गूंज लाइव न्यूज़ का मकसद ही है, कहीं भी अगर हिंसा होती है, कहीं भी समस्या होती है, तो उसके डीप स्टडी करें और आप लोग को रिसर्च करके बताएं और उसका एक सॉल्यूशन निकालें। हमारा प्रयास यही है आप लोग के लिए एक ईमानदार पत्रकारिता हमेशा आप लोग के सामने रहे। साथ के साथ मैं गुहार लगाऊंगा कि लगातार जो हमारे हीरोज़ हैं मेडल लेकर के आ रहे हैं,
उनके साथ पूरा देश खड़े हो, और जल्द से जल्द हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपनी बेटी, जिसको वो बोलते हैं, उनसे मिले। विशेष फोगाट हो गई, साक्षी मलिक हो गई, उनकी समस्या सुने, और जो एमपी है, सांसद है ब्रजभूषण सिंह, उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। आप लोग भी इसके विरोध में खड़े हों, अपने जो हीरोज़ हैं उनके लिए साथी हो। गूंज लाइव न्यूज़ की तरफ से मैं आप लोग से गुहार लगाता हूँ, और आप लोग को हमारी ये जो रिपोर्ट है मणिपुर वाली कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। इस रिपोर्ट से मैं विदाई चाहूँगा। आगे मणिपुर से रिलेटेड जो भी संबंधित जो भी रिपोर्ट रहती है, जो भी अपडेट रहता है, वो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आता रहूँगा। फिलहाल के लिए मुझे गूंज लाइव न्यूज़ से शिव सिंह को इजाज़त दीजिए। आगे फिर किसी नए वीडियो के साथ फिर आप लोग के सामने आऊँगा। जय